25 दिन में 5 कत्ल। रेलवे स्टेशन की सुनसान रातों में घूमता हुआ ऐसा एक आदमखोर दरिंदा, जिसे ढूंढने के लिए एक नहीं बल्कि 4-4 राज्यों की 10 पुलिस की टुकड़ियां लगी हुई थी। आखिर में वो दरिंदा पकड़ा गया। वो गुजरात पुलिस की गिरफ्त में है और उस दरिंदे ने, उस आदमखोर हैवान ने जब अपनी जुर्म की दास्तान सुनाई तो पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो गए। हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव से बिलोंग करने वाले इस राहुल की दास्तान सुनकर इंसानों की तो क्या बल्कि शैतानों की भी रूह कांप जाएगी। मैं बात कर रही हूं एक ऐसे आदमखोर दरिंदे की। मैं यहां आदमखोर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि उस शख्स ने ना सिर्फ जीती जागती लड़कियों के साथ, औरतों के साथ बलात्कार किया, बल्कि बलात्कार करके उन्हें गला घोटकर मार डाला और उनकी लाशों तक के साथ बलात्कार किया। किस कदर इंसानियत नीचे गिर सकती है, आपको इस सच्ची घटना में यह सुनने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले वलसाड़ के उदवाड़ा के पास एक लड़की जो कि 19 साल की थी और जो बीकॉम द्वितीय की छात्रा थी, वो ट्यूशन से अपने घर आ रही थी और उसका एक निश्चित समय था घर से निकलने का और घर वापस जाने का। वो घर पर नहीं पहुंचती है। घर वाले उसकी तलाश करते हैं इधर उधर। जब सब जगह तलाश करने पर, सब जगह पता करने पर भी उसका पता नहीं मिलता तो वो पुलिस वालों के पास पहुंचते हैं। पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हैं उसके आने जाने के रास्ते में, तो वो एक सीसीटीवी कैमरे में घर की तरफ आती तो दिखाई देती है, लेकिन उससे आगे वो कहीं पहुंची हुई दिखाई नहीं देती। उसके बाद पुलिस की 2 टीम मिलकर उसे ढूंढने पर क्योंकि वो रेलवे स्टेशन के पास से ही आने जाने का उसका रास्ता था। रेलवे स्टेशन के आसपास जो एक झाड़ियां थी, जो एक जंगल टाइप का जो एक रास्ता था, उधर उसको ढूंढा जाता है और वहां पे एक जगह उसकी लाश मिलती है। लाश को एक गड्ढे में दबी मिलती है। वहां से निकाल कर उसे जब पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है तो जो उसकी प्राथमिक जांच होती है उसमें पता चलता है कि लड़की का ना सिर्फ मौत से पहले बल्कि उसकी हत्या करने के बाद भी उसका बलात्कार किया गया है। ये इतनी अमानवीय घटना थी कि पुलिस तुरंत आनन फानन में उस हत्यारे को ढूंढने के लिए लग जाती है। एक क्लू पुलिस को जरूर मिलता है। लाश के पास हत्यारे की एक ब्लैक एंड व्हाइट स्वेटशर्ट और एक बैग मिलता है जिस बैग में कुछ कपड़े होते हैं। ये क्लू काफी था पुलिस वालों के लिए, जिससे पुलिस वालों को यह समझ में आ गया कि बैग में कपड़े और चार्जर है, यानी कि हत्यारा यहाँ का नहीं है, कहीं से आने जाने वाला है। रेलवे ट्रैक के पास क्योंकि इस घटना को अंजाम दिया गया था, यानी कि हत्यारा रेलवे स्टेशन से ही कहीं आया है या गया है। अब पुलिस तुरंत उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जाती है। वहां के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है, लेकिन पुलिस के हाथ निराशा ही लगती है क्योंकि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। अब पुलिस उदवाड़ा रेलवे स्टेशन से आगे की तरफ और पीछे की तरफ जितने भी रेलवे स्टेशन होते हैं उन सभी के सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में लग जाती है और उदवाड़ा से पहले वाले रेलवे स्टेशन पर पहले वाले रेलवे स्टेशन पर एक सीसीटीवी कैमरे में पार्किंग में वो अपराधी नजर आता है जिसने सेम वही बैग कैरी किया होता है और सेम वही स्वेटशर्ट पहनी होती है। अब पुलिस को क्लू तो मिल जाता है, लेकिन वो वहां से गया कहां, ये एक काफी बड़ा सवालिया निशान था, जिसके लिए पुलिस ने अलग अलग 10 टुकड़ियां बनाई, जो सभी लगभग 2000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और ये पता करने के लिए कि क्या इसका कोई और आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड है। बहुत सारे जेलों में भी उस अपराधी की फोटोज भेजी गई। बहुत सारे अपराधियों की भी, बहुत सारे जेल में कैद लोगों की भी उसके लिए मदद ली गई और जल्द ही सामने आता है कि कुछ दिन पहले ही मई में चोरी की एक वारदात में उसे पकड़ा गया था, जो मई में ही जमानत पर यह अपराधी रिहा हुआ है और यह अपराधी हरियाणा का रहने वाला है। पुलिस को जेल रिकॉर्ड से जब पता चलता है कि इस शख्स का नाम राहुल है, इसके पिता का नाम करमवीर है और ये हरियाणा के रोहतक जिले के मोखरा गांव से बिलोंग करता है, तो पुलिस इसके बारे में पता करने के लिए इसके गांव जाती है। गांव में जाकर पता चलता है कि घर वालों ने इससे कई साल पहले ही संपर्क खत्म कर दिया था और इसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया था और कई सालों से ये गांव नहीं गया। लेकिन गांव जाकर कुछ बातें जरूर पता चलती हैं कि ये शख्स
बचपन से ही चोरी जैसी वारदात में शामिल रहता है। स्कूल में ये कभी नहीं जाता था, अपने पिता के पैसों का भी हमेशा ये मिसयूज़ करता था। इसके पिता ट्रक ड्राइवर थे, इसे ड्राइविंग का इतना शौक था कि इसने ट्रकों को चुराकर ही चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि इसे ड्राइविंग की जॉब नहीं मिली इसके दिव्यांग होने की वजह से, तो इसने ट्रकों को चुराना शुरू कर दिया और इसी तरीके से चोरी और लूट-पाट के लगभग 11 मुकदमे इसके ऊपर 5 अलग-अलग राज्यों में चल रहे थे। आखिर कई दिनों के बाद पुलिस की मशक्कत रंग लाती है। पुलिस ने सभी पुलिस स्टेशंस के साथ-साथ अपने सभी मुखबिरों को भी राहुल का सीसीटीवी कैमरे से मिला हुआ फुटेज भेज रखा था। वापी रेलवे स्टेशन पर एक होकर का काम करने वाला एक मुखबिर पुलिस को खबर देता है कि गुजरात से मुंबई जाने वाली रेल में एक ऐसे ही शख्स को उसने बैठते हुए देखा है, जिसका हुलिया हूबहू सीसीटीवी में दिखाई देने वाले शख्स से मिलता है और ये शख्स भी लंगड़ा कर चलता है और शक्ल भी काफी मिलती जुलती है। पुलिस के लिए इतना क्लू काफी था। जब पुलिस के पास मुखबिर का कॉल गया था तो ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी, इसलिए पुलिस ने अगले ही स्टेशन पर इस अपराधी को धर दबोचा। पुलिस जब इस शख्स को हिरासत में लेती है तो पुलिस को इसके द्वारा की गई सिर्फ एक हत्या के बारे में ही पता होता है, जो इसने वलसाड़ के उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास 19 वर्षीय बीकॉम द्वितीय की छात्रा का किया था। लेकिन जब ये अपने जुर्मों की फेरिस्त गिनाना शुरू करता है, दास्तान बताना शुरू करता है, तो पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स महज एक किलर ही नहीं बल्कि सीरियल किलर है और साइको किलर भी है। पुलिस को इस शख्स ने बताया कि उदवाड़ा में जब ये कुछ अपने पैसे किसी होटल में ये नौकरी किया करता था और अपने पैसे लेने के लिए वहां पर ये गया था और जब ये ट्रेन के इंतजार में वहां पर बैठा था तो इसने देखा कि एक लड़की चली आ रही है जो कि अकेली है और जब वो लड़की उधर से निकली तो इसने लगभग 100 मीटर तक उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास उसका पीछा किया और जैसे ही एक सुनसान जगह देखी, उसका मुंह दबोचकर उसे झाड़ियों में ले जाता है और उसे बहुत ज्यादा मारता पीटता है, जिससे वो लड़की असहाय हो जाती है। फिर ये उसके साथ बलात्कार करता है और फिर ये सोचता है कि कहीं घर जाकर ये उसके बारे में बता ना दे, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे पहले भी 2 वारदातों को अंजाम दे चुका था, तो कहीं सारा कच्चा चिट्ठा ना खुल जाए। ये उस लड़की को मार देता है और मारने के बाद भी इसे चैन नहीं पड़ता और ये उसकी लाश के साथ भी दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद ये जब थक जाता है, इसे भूख प्यास लगती है, तो ये रेलवे स्टेशन पर आता है। रेलवे स्टेशन पर आकर ये कुछ चाय दूध पानी वगैरह लेता है और उसके बाद जाकर फिर से उस छात्रा के साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है। तभी क्योंकि पुलिस वाले और घर वाले उस छात्रा को ढूंढ रहे थे, तो जब ढूंढते हुए उधर कुछ लोग आते हैं, इसे शोर सुनाई देता है और जब ये वहां से अपनी स्वेट शर्ट और अपने बैग को छोड़कर जल्दबाजी में भाग जाता है, जो स्वेट शर्ट और जो बैग काफी अहम सबूत बनते हैं इसे पकड़ने के लिए। इसके अलावा भी जैसे कि मैंने बताया, ये कुल मिलाकर 25 दिन में 5 हत्याओं को अंजाम दे चुका था। इन पिछले चंद दिनों में इसके लिए हत्याएं करना इतना आम हो गया था कि एक शख्स को इसने महज इसलिए मार डाला क्योंकि उसने इसे बीड़ी देने से मना कर दिया था। हावड़ा के आसपास, पश्चिम बंगाल में हावड़ा रेलवे स्टेशन के आसपास एक तबला वादक, एक बुजुर्ग जो कि दिव्यांग थे, इसके साथ ही दिव्यांग आरक्षित डब्बे में बैठे हुए थे, उनसे जब ये बीड़ी की डिमांड करता है और वो मना कर देते हैं तो ये उन्हें चाकू घोंपकर उनकी हत्याएं कर देता है। क्योंकि बचपन से ही बहुत बार जेल में आना जाना होता रहता था, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों से मिलते जुलते रहने की वजह से राहुल इतना ज्यादा निश्चिंत हो गया था, इतना ज्यादा फियरलेस हो गया था कि हत्या करना इसे एक मामूली सी बात लगने लगी थी। अभी पुलिस ने इसको 5 दिसंबर तक के लिए रिमांड पर रखा है। पुलिस अभी और भी तहकीकात कर रही है कि इन 5 के अलावा भी इसने और क्या-क्या हत्याकांड किए हैं। इस तरह के केस अक्सर इंसानियत पर, हमारे समाज पर, यहां तक कि मैं कहूंगी कि हमारे कानून पर सवालिया निशान छोड़ देते हैं। इस तरह की घटनाओं को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद आप लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना नहीं है, बल्कि एक संदेश देना है। आप लोगों से इल्तिजा है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अंत में एक प्रार्थना, एक हम्बल रिक्वेस्ट, हालात चाहे जो भी हों, अपने अंदर के इंसान को जिंदा रखिए, इंसानियत जिंदा रखिए। धन्यवाद।